तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, जो हमारी इंग्लिश की PYQ सीरीज़ की जो फर्स्ट जो लेक्चर था उसका है ना, उसको मैंने अपलोड कर दिया था एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड जो सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, वो हम आज कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेक्चर या तो लिया है PSP सर का, तो भी अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लिया वो और भी अच्छी बात है, बिकॉज आपको फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। वैसे PSP सर की देखो कोई कंपैरिजन नहीं है, इज़ ए ग्रेट टीचर। ओके, तो अगर आप उनसे पढ़ रहे हो, उनकी क्लासेस ले रहे हो, तो ये रिवीजन का काम आपका कर देगा। अगर आपने उनका नहीं लिया, आपने उनकी क्लास को नहीं लिया, तो आप इसको देख सकते हो। बिकॉज कोशिश करूँगा कि उनके जितनी एक्सप्लेनेशन रहे, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड अगर जिसने जैसे वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, ठीक है। क्योंकि यार टाइम लगता है देखो वीडियो बनाने में, एक्सप्लेनेशन देने में। बिकॉज आप खुद पढ़ रहे हो तो कम टाइम में होता है, वीडियो ज़्यादा टाइम लगता है, तो उन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है ना। एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि करेक्टली मैच्ड बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो पहले दे रखा है हर शॉप्स कुड बी हियर्ड इन द स्टिल ऑफ नाइट। यानी कि उसके जो क्या है, उसके जो शॉप्स है कुड बी हियर्ड यानी सुने जा सकते थे। कब? इन स्टिल नाइट, नाइट में, यानी नाइट में, स्टिल नाइट। अब देखो स्टिल ऑफ नाइट, देखो ये क्या है, नाइट। नाइट क्या है? नाइट है, क्या है? नाइट एक नाउन, ठीक है। इन द नाइट मतलब ऑफ द नाइट, ये क्या? देखो प्रीपोजिशन और नाउन मिलके क्या बनाते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब से पहले क्या है? स्टिल दे रखा है, नाउन है, प्रीसीड बाई डेटर्मिनर। इसके आगे क्या आ रहा है? डेटर्मिनर आ रहा है। तो देखो नाउन जब प्रीसीड बाई डेटर्मिनर होती है ना, तो उसके बाद क्या होता है? तो इससे पहले एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आती है एडजेक्टिव से पहले, ना कि बाद में। तो ऐसे आ सकता था हर शॉप्स कुड बी हियर्ड इन द नाइट। तो इस तरीके से हो सकता था। स्टिल यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, व्हाट डज ही मीन। तो देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ही क्या हो गया? व्हाट डज ही मीन, ये WH हो गया। तो सब्जेक्ट का मस्ट भी नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड ही मीन यानी प्रोनाउन है, तो ये सही है ये वाला सेंटेंस। फिर आते हैं आई हैव हैड। देखो हैव यहाँ पे मेन हेल्पिंग वर्ब है और हैड यहाँ पे मेन वर्ब है। तो ऐसे मत सोचना कि 2 बार आ गई। आई हैड भी आ सकता है कभी, ठीक है। हैड आ गया तो उसमें क्या हैव की फॉर्म है हेल्पिंग में, ठीक है। मेन वर्ब में हेल्प के हैव की फॉर्म है। तो आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस। अब देखो इनफ ऑफ दिस दे रखा है, इनफ ऑफ दिस। अब यहाँ देखो स्टिल क्या था? यहाँ पे नाउन था, ठीक है। क्या था? नाउन था, जबकि दे क्या रखा था? एडजेक्टिव। तो गलत हो गया ना, स्टिल तो एडजेक्टिव है ही नहीं। यहाँ पे देखो वाट क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? प्रोनाउन। तो व्हाट प्रोनाउन है, ठीक है। बिकॉज उसका रीज़न क्या है कि किसके पहले आ रहा है? वर्ब के पहले। तो वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, जो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। फिर आता है आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस। तो इनफ यहाँ पे क्या? एडवर्ब। आई हैव हैड इनफ, इनफ क्या है? एडवर्ब नहीं। किसके बाद आ रही है? मेन वर्ब के बाद। तो क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी ना, फॉलोव्स हेड वर्ड, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। ही इज़ ए नियर रिलेशन प्रेपोजिशन। ही इज़ ए नियर रिलेशन प्रेपोजिशन। देखो अब नियर क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन। नियर प्रेपोजिशन है? नहीं। नियर क्या है? देखो ए आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है अपने आप में? क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव अगर है तो एडजेक्टिव से पहले क्या, एडजेक्टिव के बाद क्या आती है? नाउन आती है। तो नियर क्या है? नाउन है, प्रीसीड बाय एन एडजेक्टिव। आ गया होगा समझ? तो सही क्या है हमारा अब भी, ठीक है। आ गया होगा समझ। तो देखो इनफ के बारे में देख लेते हैं। तो इनफ क्या होता है? एडजेक्टिव भी होता है, और इनफ क्या होता है? एडवर्ब भी होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। तो कैसे देखेंगे कि ऑप्शन जो सी है हमारा इनफ वाला, उसमें ऑफ इज़ ए प्रपोजिशन विच नीड्स 2 नाउन एंड प्रोनाउंस। देखो जो यहाँ दे रखा है ऑफ, ऑफ को क्या है? या तो 2 नाउन चाहिए या क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए, टू टेल रिलेशन बताने के लिए, ठीक है, ऑफ को। तो दिस इज़ ए प्रोनाउन, सो इनफ मस्ट बी नाउन। देखो दिस इज़ क्या है? एक प्रोनाउन है। दिस तो क्या है? इनफ क्या हो जाएगा? एक नाउन हो जाएगा। मैंने आपको इसका रीज़न वैसे बता दिया, हेड की वर्ब के रूप में, या फिर ऐसे बता सकते हो। तो देखो इनफ एडवर्ब कब होता है वो देखो, उसका एग्जांपल आई हैव, यू आर, नहीं एक सेकेंड, आई एम रिच इनफ
टू हेल्प यू। तो मैंने लिखा आई एम रिच इनफ टू हेल्प यू, यानी कि मैं क्या हूँ, अकेला ही क्या हूँ, इनफ हूँ। तो देखो रिच यहाँ पे क्या है, रिच क्या है यहाँ पे, क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब है, एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब नहीं है। तो आई एम रिच इनफ, सॉरी आई एम रिच इनफ टू हेल्प यू। तो इनफ यहाँ पे किसका काम करेगी, एडवर्ब का काम करेगी, ठीक है, समझ गए। तो इस ऐसे, और एडजेक्टिव का आपको पता ही अभी दे रखा था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस बताना है हमको। तो द मैन अप्रोच टू द मिनिस्टर, मैन ने क्या किया, अप्रोच किया टू द मिनिस्टर। तो अप्रोच के साथ में कभी टू नहीं आता है, क्या हो जाता है अप्रोच के साथ टू, सुपरफ्लुअस, क्या हो जाता है, सुपरफ्लुअस। जैसे रीच्ड के साथ में टू नहीं आता है, ठीक है, अराइव्ड के साथ में टू नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे ही अप्रोच के साथ में टू नहीं आता है, तो ये तो गलत हो गया। देखो नेक्स्ट दे रखा है दिस प्लान विल बी एक्सपायर्ड नेक्स्ट वीक। तो देखो ये पैसिव वॉइस, देखो विल मॉडल प्लस बी प्लस V3 कब आता है, ये पैसिव में आता है, ठीक है। अब ये पैसिव है क्या, दिस प्लान विल बी एक्सपायर्ड नेक्स्ट वीक, विल बी एक्सपायर्ड तो दे रखा है, बट इसका ऑब्जेक्ट किधर है, जो सब्जेक्ट बनेगा, नहीं है ना। तो पैसिव तो पॉसिबल है ही नहीं, और पैसिव पॉसिबल नहीं है तो बी कैसे आ जाएगा, फिर तो फर्स्ट फॉर्म में चलेगा, यानी कि विल एक्सपायर ऐसे चलेगा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर आ जाते हैं द सन अपीयर्ड ब्राइट इन द स्काई, बिल्कुल सही है, बिकॉज यूनिवर्सल है, तो सन अपीयर्ड ब्राइट इन द स्काई, सिंपल। द मशीन, देखो एक चीज़ और, हाँ, जो पास्ट सेंटेंस होता है ना हमारा, पास्ट इंडेफिनेट, वो किस चीज़ को शो करता है, रोटेन को, यानी कि आई यूज टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग। तो ये क्या है, मेरा रूटीन है, ठीक है, डेली का। इसी तरीके से सन का रूटीन क्या है, द सन अपीयर्ड इन द ब्राइट इन द स्काई, वो क्या सब लगता है, चमकदार। तो वो क्या एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक यूजुअल बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर द मशीन लुक्स वेल बट इट डज नोट वर्क गुड, यानी कि ये क्या नहीं करती, वर्क नहीं कर रही सही से। इस मशीन लुक क्या, लुक्स वेल। तो देखो वेल दे रखा है, तो वेल का मतलब क्या है, वेल क्या होती है, वेल को किसकी ज़रूरत होती है, तो वेल को ज़रूरत होती है किसकी, अगर यहाँ पे गुड आ जाता है तो एडजेक्टिव चाहिए, और वेल आ जाता है तो एडवर्ब चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत, समझे। अब देखो इनके थोड़े एक्सप्लेनेशन दिख रहे हैं। तो वर्ब के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं आ रहा तो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लाइज व्हाट का रिप्लाई करता है, इनडायरेक्ट ऑपरेस जो ऑब्जेक्ट होता है वो हुम का रिप्लाई करता है, कैसे देखेंगे। आई ऑर्डर ए कप ऑफ टी, तो मैंने क्या मंगाई, तो क्या यानी व्हाट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका रिप्लाई करता है, व्हाट का, तो कर दिया ना रिप्लाई, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव जिसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ भी आ सकता है, एडवर्ब आ गई, कुछ आ गया, पर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट कैन बी ए वर्ड, फ्रेज, क्लोज, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। प्लूरल ऑफ फिनोमिनन इज़ फिनोमिना, सबको पता है कि फिनोमिनन, ठीक है। डेटम का क्या होता है, डेटा मैंने नाउन वाले चैप्टर में पूरे पढ़ाए हैं, ये सारे जो नाउन चैप्टर अमन सर के नोट से पढ़ाया उसमें कंप्लीट नाउन पढ़ाइए, सबके प्लूरल, लिनो और सिंगुलर पढ़ाए। गुड का क्या होता है, एडजेक्टिव है गुड एक, वेल क्या है, एक एडवर्ब है। काउच पोटैटो क्या है, एक लेजी पर्सन हु स्पेंड्स हिज टाइम वाचिंग टीवी, तो उसको क्या बोलते हैं, काउच पोटैटो, ठीक है, समझे। अब देखो थोड़े क्या देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो ही विल डिमांड, उसने क्या की, डिमांड करेगा, वो किसकी, फॉर मोर हेल्प। देखो डिमांड क्या डिमांड करेगा, मोर हेल्प, तो फॉर का तो कोई नीड ही नहीं है, सुपरफ्लुअस हो गया, तो ये क्या है, गलत। ही शुड स्ट्रेस दिस मैटर, अब देखो दिस मैटर यानी उससे क्या करना चाहिए, स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस करना चाहिए दिस मैटर के बारे में, यानी कि ऑन दिस मैटर, ऑन तो आएगा नहीं। उसका रीज़न क्या है कि प्रेपोजिशन क्यों नहीं आएगा, बिकॉज एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन नहीं आता है, सिंपल। देखो मोर क्या है, एडवर्ब होती है, इससे पहले प्रेपोजिशन नहीं आएगा। दिस क्या होती है, एडवर्ब होती है, प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ऑल क्या होती है, एडवर्ब होती है, ऑल द एग्ज़ाम्स नहीं आएगा। फिर हिम ऑब्जेक्ट होता है, तो इसके पहले आ सकता है, तो देखेंगे। तो देखो क्या कि क्यों नहीं आएगा, तो ही शुड स्ट्रेस, ठीक है, ही हैज़ क्वालिफाइड, वो क्वालिफाई हो गया, इन ऑल द एग्ज़ाम्स, सभी एग्ज़ामों में, नहीं, ही हैज़ क्वालिफाइड ऑल द एग्ज़ाम्स, उसने सारी एग्ज़ाम क्या कर ली, क्वालिफाई कर ली है, ठीक है। तो ही हैज़ क्वालिफाइड इन ऑल द एग्ज़ाम्स नहीं, वो सभी एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई नहीं हुआ, उसने सारी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, ठीक है।
समझ गए। फिर ही शुड नॉट अटैक ऑन हिम, ही शुड नॉट अटैक हिम, और वो उसके ऊपर नहीं, उसको अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, उनको उस पर अटैक नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर नहीं, उसके उसको, यानी हुम का रिप्लाई दे रहा है तो क्या है ये, अब ये देखो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, हुम का रिप्लाई दे रहा है ना, कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया ये हिम है, तो कौन सा हो गया ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझे। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है एक तो डूइंग पैसिव पॉसिबल होता है, हैपनिंग नो पैसिव इज पॉसिबल बिकॉज डूअर इज एब्सेंट। देखो एग्जाम्पल है ऑकर, हैपन और एक्सपायर। इट ऑकर सडनली, है ना, सच ए फेनोमिनन इज हैपन वंस इन ए सेंचुरी, सच ए फेनोमिनन इज हैपन वंस ए सेंचुरी, तो हैपन्स आएगा हैपन की जगह, क्यों, कोई चीज़ है वो वंस इन ए सेंचुरी हो रही है ना, तो वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह काम करेगी, तो किस में चलेगी, प्रेजेंट में चलेगी। समझे, समझ गए होंगे, ठीक है। और डूइंग क्या होती है, पैसिव होती है, सबको पता है। देखो वर्ब ऑफ सेंसेस कौन कौन सी होती है, स्मेल, टेस्टी, जिनको सेंस के थ्रू किया जाता है, जैसे हम हमारे अंदर सेंस होता है उसका कि हाँ भाई हमें स्मेल आ रही है, टेस्ट है, साउंड है, फील है, लुक है, सीम है, अपीयर है, ये सारी कौन सी होती है, सेंसेस की वर्ब, यानी सेंस कर सकते हैं हम इनको। इनके लिए क्या चाहिए होता है हमको, एडजेक्टिव, ठीक है। फिर आ जाते हैं, हमको करना है चूज़, एक सिनोनिम चूज़ करना है इनमें से। तो देखो किसका सिनोनिम, किसका चूज़ करना है, इनएनिशन। इनएनिशन का मतलब क्या होता है, टायर्डनेस ड्यू टू हंगर। वो कैसा है, भूख के मारे क्या है, कैसा है, टायर्डनेस है उसका मतलब थक गया, तो वो कैसा है, थक गया, तो डी, देखो थकने का एक तो ड्राउसी भी होता है, सोया हुआ टाइप का होता है, एक होता है वियरी, तो हम वियरी लेंगे, क्योंकि वियरी व्यक्ति कैसा होता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ, ऐसा कि बिल्कुल आँख बंद होने वाली है, बहुत ज़्यादा ऐसा थका हारा, बिल्कुल कमज़ोर, वीक टाइप का, ठीक है। तो इसका देखो क्या होंगे, टायर्डनेस है, हंगर के भूख के कारण, एब्सकॉन्ड यानी क्या होता है, टू रन अवे, फ्ली। देखो कोई व्यक्ति है वो भाग गया, है ना, तो वो कैसा है, एब्सकॉन्ड है, ठीक है, किसी चीज़ से भाग रहा है, किसी काम से भाग रहा है। देखो कैनी यानी क्या होता है, कैनी यानी चतुर होता है बहुत, और अनकैनी यानी बहुत वेरी स्ट्रेंज, मिस्टीरियस है, कोई व्यक्ति जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो कौन होगा, अनकैनी, ठीक है। इंडोलेंट, इंडोलेंट यानी इनएक्टिव। अब इनएक्टिव से रिलेटेड देखते हैं, देखो डोरमेंट का मतलब भी यही होता है, स्लगिश, है ना, लैंग्विश, लेगार्ड, टिमिड, मीक, और मीक हो गया, तो ये सब का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव, तो ये सही हो जाएगा, बिकॉज इनएनिशन का मतलब क्या होता है, टायर्डनेस ड्यू टू हंगर। फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, देखो फ्यूजिटिव वे होती है जो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह डोल रहा है, इन्हें एस्केप फ्रॉम पुलिस, और उसके से पुलिस और लॉ या पुलिस से भाग रहा है इधर उधर, वो कौन होता है, फ्यूजिटिव होता है। देखा, अब आ जाते हैं जो सिनोनिम्स देखने हमको, लैक्सडाइसिकल के सिनोनिम्स ऑफ लैक्सडाइसिकल, यानी कि किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की निष्क्रियता, मतलब वो कैसी है, कमी, स्लैक यानी कम है, इंडोलेंट यानी बहुत ही ज़्यादा निष्क्रिय है, हमड्रम यानी कि बहुत ही ज़्यादा भद्दाबेश, वो है बिल्कुल सुस्त टाइप का, लैंग्विड है, स्लॉथफुल, स्लॉथ एक जानवर होता है, वो बिल्कुल कैसा होता है, आलसी, नॉन चैलेंट है, नॉन चैलेंट है, नॉन चैलेंट का मतलब बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा है, बिल्कुल चुपचाप है, लेथार्जिक मतलब कोई एनर्जी नहीं है, पड़ा हुआ है बस ऐसे ही, स्लगिश है बहुत ज़्यादा, डोरमेंट है घर के अंदर ही, आइडल यानी बिल्कुल इनएक्टिव है, इनर्ट यानी घर ही घर में रहता है, लैकलस्टर मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा आलसी टाइप का, सेडेंट्री मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा सैड है उस टाइप। डॉर्मिटोरी यानी क्या होता है, ए लार्ज बेडरूम इन स्कूल, स्कूल में जो लार्ज बेडरूम होता है, छात्रावास, उसको बोलते हैं डॉर्मिटोरी। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री मतलब लेजी जो लाइफ स्टाइल होती है उसको बोलते हैं सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। आर्म चेयर जॉब यानी ईजी जॉब और कशी जॉब होती है, उसको आर्म चेयर जॉब बोला जाता है। फिर आ जाते हैं सिनेक्योर जॉब। आर्म चेयर जॉब का पता है, सिनेक्योर जॉब कौन सी होती है, नो वर्क बट हाई पेइंग जॉब, यानी कि उनमें कोई जॉब तो नहीं होती है बट उनमें हाई पेइंग होती है, वर्क ज़्यादा नहीं होता। हैगार्ड, हैगार्ड मतलब एक्सट्रीमली टायर्ड कोई हो गया, मतलब हैगार्ड हो गया। जेडेड मतलब टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली, वेरी इनरवेटेड यानी कि बहुत ही ज़्यादा कैसे टायर्ड फिजिकली और मेंटली, बहुत ज़्यादा इनरवेटेड यानी बहुत ज़्यादा थक चुका है। क्वेश्चन यानी क्या है, इनएक्टिव है, टेस्ट में स्टेट में बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है। इंडेफिटेबल कैसा है, वन हु इज़ नेवर टायर्ड, जो कभी ना थके, इंडेफिटेबल। वेरी यानी केयरफुल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, समझे, समझ गए। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि सिनेक्योर जॉब, एक बार देख लेते हैं कि सिनेक्योर जॉब नो वर्क बट हाई पेइंग जॉब्स होती है, कोई वर्क नहीं होता। हैग्रेड यानी एक्सट्रीमली टायर्ड। जेडेड यानी कि टायर्डली फिजिकली एंड मेंटली। वियरी यानी कि बहुत ज़्यादा थकाने वाला। इनरवेटेड यानी कि बिल्कुल थका हुआ। क्वेश्चन यानी शांत, इनएक्टिव एंड स्टेट। इंडिफैटिगेबल यानी कि वन हु इज़
नेवर टायर्ड यानी कि इनडेफिटेबल है मतलब टायर्ड, इनडेफिटेबल मतलब नेवर टायर्ड। वेरी यानी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होता है, जो कैसा होता है केयरफुल, या फिर बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है शेव्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमको चूज़ करना है कि एंटोनिम बताओ। तो देखो हमें दे रखा है मैकेब्री। मैकेब्री मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या है हॉरिफाइंग है बहुत ज़्यादा, यानी कैसी है बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग, बहुत ही ज़्यादा कैसी है हॉरिफाइंग है मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल यानी नॉक्शियस है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा डरावनी है मतलब बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है, ये इस टाइप की है। तो इसमें देखो स्क्वेंडर यानी क्या होती है, टू वेस्ट टाइम और मनी। स्क्वेंडर यानी वो व्यक्ति जो क्या कर रहा है मनी या टाइम को वेस्ट कर रहा है। ट्रिवियल यानी बहुत ही ज़्यादा तुच्छ नेग्लिजिबल। स्केटिश यानी बहुत ही ज़्यादा नर्वस है हम, स्कीटिश है, स्केटिंग कर रहे हैं तो मतलब स्केटिंग करते करते बहुत ज़्यादा क्या हो गए नर्वस हो गए हम। ठीक है, और डी पे है ऑसम। ऑसम का मतलब बहुत चीज़ कैसी है बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, मतलब ऑसम मतलब हॉरिफाइंग टाइप की, मतलब अलग है हटके है थोड़ी, है ना, तो उस टाइप से हम देख लेंगे इसको। अब देखो मैं जो मैकाब्रे होता है ना, इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो कोई चीज़ हॉरिफाइंग है मतलब कोई चीज़ स्कैरी है बहुत ज़्यादा, फ्राइटन्ड है, फ्राइटफुल है, ऑफुल है, हॉरिफाइड है, अफ्रेड है। अफ्रेड के साथ क्या आता है ऑफ आता है, टेरिफाइंग है, स्पूकी स्ट्रेंज है मतलब बिल्कुल अजीब है। ठीक है, स्कीटिश है। अपार्टिशन मतलब कैसी है बताओ, एंटोनिम बताना था ना। तो देखो एंटोनिम तो ऑसम आएगा क्योंकि ये तीनों तो इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, सॉरी, ये तीनों इसके क्या हो गए सिनोनिम्स हो गए, कि कोई चीज़ कैसी है हॉरिफाइंग है, यानी कि वो कैसी है स्क्वांडर मनी वेस्ट कर रहा है मतलब हॉरिफाइंग है। ट्रिवियल यानी तुच्छ कर, नेग्लिजिबल है मतलब हॉरिफाइंग है कोई चीज़। स्किटिशन नर्वस है मतलब हॉरिफाइंग से रिलेट हो जाएगा। तो इसका वो बताना था एंटोनिम, ऑसम इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, कोई चीज़ अच्छी है ना, ऑसम है अच्छी है, क्या हो जाएगा स्किटिश हो जाएगा। फिर आते हैं अपार्टीशन, यानी कोई चीज़ क्या है साफ स्पष्ट है बिल्कुल। ग्रूसम यानी बहुत ही ज़्यादा कैसी है बहुत ही ज़्यादा विकृत है मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अपालिंग यानी जिससे हम दूर भाग रहे हैं। ओ यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रतिकर्षित करने वाली है। ड्रीडफुल यानी बहुत ही ज़्यादा भयानक है। हाइडियस यानी छिपने वाली है। स्पाइन यानी बिल्कुल बैक की है। चिलिंग, स्पाइन चिलिंग यानी बिल्कुल बैक में है। गैस्टली यानी कैसी है बहुत ही ज़्यादा बेकार। टेरर यानी बहुत ही ज़्यादा आतंकी है। ट्रेपिडेशन बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ट्रेपिड यानी क्या होता है डरना। स्केर्ड कैसी बहुत ज़्यादा डरावनी ऑफ लगता है इसके साथ। टेरर, देखो टेरर का क्या क्या होता है, टेरर के सिनोनिम्स होते हैं ऑ, डोंट, फियर, फ्राइट, टेरर, हॉरर, फोबिया, ट्रेपिड। ठीक है, एग्रीगियस का मतलब क्या होता है बैड और प्लीजेंट व्यक्ति होता है ना, कोई व्यक्ति कैसा है एग्रीगियस मतलब वो कैसा है बैड है और कैसा है अनप्लीजेंट है। फिर आता है ग्रेग। ग्रेग का मतलब रूट वर्ड फॉर ग्रुप किसी ग्रुप के लिए रूट वर्ड है तो वो कैसा है ग्रेग है। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट हमको दे रखा है फाइंड आउट द करेक्ट वन वर्ड। करेक्ट वन वर्ड बताना है। अब देखो यहाँ दे रखा है कि समथिंग दैट इज़ जूसी, टेंडर और फुल ऑफ फ्लेवर। जूसी है, टेंडर है, फुल ऑफ फ्लेवर है, ऑफन यूज्ड फॉर फूड, फूड के लिए यूज़ किया जा रहा है, फिर भी कैसा है जूसी है, टेंडर है, फुल ऑफ फ्लेवर है। अब देखो कोई चीज़ स्लॉबर है, स्लॉबर मतलब कैसी है ड्रूलिंग है बहुत ज़्यादा। सिएस्टा, सिएस्टा मतलब कैसी है नैप आफ्टर लंच। देखो दो चीज़ होती है, एक तो होती है कैट नैप यानी कि हल्की झपकी, एक होती है सिएस्टा जो लंच के बाद हम छोटी सी जो झपकी लेते हैं ना नैप लेते हैं उसको बोलते हैं सिएस्टा। ठीक है, नैप आफ्टर लंच। सक्यूलेंट, कोई चीज़ कैसी है स्वादिष्ट को बोलते हैं सक्यूलेंट। ठीक है, स्वादिष्ट होता है इसका मतलब। ठीक है, और एक है ट्रैकी। ट्रैकी का मतलब क्या है कोई चीज़ पुअर इन टेस्ट, इंसिपिड एंड ब्लेंड। टेस्ट में क्या है पुअर है, इंसिपिड यानी फीकी है, ब्लेंड यानी फीके। ब्लेंड यानी क्या होता है फीका, पूरे इंसिपिड यानी क्या होता है फीका, पुअर इन टेस्ट। ठीक है, अब देखो कुछ रूट वर्ड्स देख लेते हैं। देखो वॉर का मतलब क्या होता है, वॉर का मतलब खाना, टू ईट। तो वॉरेशियस यानी बहुत ज़्यादा, ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, ग्लू। ठीक है, फिर क्या होता है तो ये सब क्या होता है वोरेशियस यानी बहुत ज़्यादा खाने वाला होता है ना, ग्लूटन, गवर्नमेंट, वेर, देखा उसको बोलते हैं। अब देखो वैर का मतलब क्या होता है, वैर का मतलब होता है कोई चीज़ ट्रूथ है मतलब बिल्कुल सच है। वैर वो होता है एक, तो इससे बनता है एक वर्ड बनता है वेरासियस। क्या बनता है वेरा, सॉरी एक सेकेंड, तो क्या वर्ड बनता है वो, एक सेकेंड रुकेंगे।
वेराशियस, ठीक है। और ग्लूटेन क्या होता है, एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में, एक्सेसिव होता है ना वो, ठीक है। अब देखो एक वर्ड है टैकी। टैकी का मतलब क्या होता है, टैकी यानी पुअर इन टेस्ट, बहुत ज़्यादा इनसे हमने पढ़ लिया है तो ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। देखो अब कुछ वर्ड्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखो टेस्ट से रिलेटेड है, जूस से रिलेटेड है, वाइन से रिलेटेड है, वैसे वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो ठीक है, तो देखेंगे कि सम्प्टुअस। सम्प्टुअस का मतलब क्या होता है, रिच इन टेस्ट, कोई चीज़ है कैसी है, टेस्ट में रिच है बहुत ज़्यादा। कॉकटेल है मतलब कि देखो वाइन का जो मिक्सचर होता है ना उसको वो क्या बोलते हैं, कॉकटेल बोलते हैं, ठीक है। मॉकटेल किसको बोलते हैं फिर, मिक्सचर ऑफ जूसेस, जूसेस का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, मॉकटेल। प्यूट्रिड यानी क्या चीज़ होती है, रोटन, रेंसिड और स्टेल, यानी कोई चीज़ होती है ख़राब, या जो क्या हो जाती है बास, एक तरीके से क्या हो जाती है, बासी हो जाती है ना, बासी, उसको बोलते हैं स्टेल, यानी कि वो कैसी हो गई, सड़ गई, ख़राब हो गई, तो उसको बोलते हैं प्यूट्रिड, रोटन, रेंसिड, ठीक है, ख़राब। पैरबोइल का मतलब क्या होता है, पार्टली कुकड फूड, यानी कि आधा पका हुआ फूड है, आधा है ना, तो पार्टली कुकड है, तो वो क्या हो गया, पैरबोइल हो गया। फिर आता है लिमीवोरस। लिमी वोर यानी क्या, खाना, और लिमी क्या है, एनिमल्स, तो एनिमल्स हु ईट मड, सॉरी लिमी, देखो लिमी मतलब कीचड़, मड, तो वो एनिमल जो क्या करे, मड को खाए, है ना। ईट लाइक ए हॉर्स यानी बहुत बुरी तरीके से खा रहा है, ईट एक्सेसिवली, ईट लाइक ए हॉर्स, ठीक है। ड्रिंक लाइक ए फिश यानी फिश की तरह, ड्रिंक लाइक ए फिश मतलब कंज्यूम एक्सेसिव एल्कोहल, ड्रंकार्ड, बहुत ज़्यादा कैसा है, ड्रंकार्ड है। और देखो जो एल्कोहल की जिसको क्या होती है, लत होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया, जिसको लत है बहुत, ठीक है, डिप्सोमेनिया बोलते हैं ना। फिर आ जाते हैं गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है। तो देखो गैस्ट्रोनॉमी मतलब आर्ट ऑफ कुकिंग फूड, देखो आर्ट ऑफ कुकिंग फूड को बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। और क्यूसिन का मतलब क्या होता है, क्यूसिन मतलब हम किसी दूसरे देश में गए और वहाँ का जो रसोई का मामला है ना, मतलब वहाँ पे क्या क्या बन रहा है, तो वो उसकी जो लिस्ट है कि यहाँ की ये फेमस है। जैसे हम कहाँ गए, किसी भी स्टेट में गए इंडिया के अंदर, अब वहाँ की क्यूसिन क्या होगी, वैसे तो ये कंट्री के लिए आती है, तो क्यूसिन किसी कंट्री का होता है कि भाई उस उनके फेमस, यहाँ ये चीज़ वहाँ फेमस है, ठीक है, उस तरीके। फिर आता है ब्रंच। तो देखो ब्रंच दो चीज़ से बना है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच मतलब ब्रंच, ठीक है, आगे समझ। फिर आ जाता है नेक्स्ट बेवरेज। बेवरेज का मतलब क्या होता है, बेवरेज यानी एक ड्रिंक होता है, ठीक है। बेवरेज क्या होता है, एक ड्रिंक होता है। पोर्टेबल यानी कोई चीज़ कैसी है, पोर्ट, पोर्ट यानी क्या होता है, पोर्ट यानी घड़ा, ठीक है, तो उसमें रख सकते हैं, मतलब ड्रिंकेबल है कोई चीज़। एडिबल यानी ईटन है, यानी कि फिट टू बी ईटन है कोई चीज़, है ना। कलिनरी है, कलिनरी मतलब कैसी है, रिलेटेड टू कुकिंग है, कुकिंग से रिलेटेड है। स्क्वेलरी है, स्क्वेलरी मतलब प्लेस वेयर यूटेंसिल्स आर वॉश्ड, यानी जहाँ पर हम बर्तन वगैरह धोते हैं ना हमारे रसोई वगैरह में, तो उसको बोलते हैं स्क्यूलरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्क्यूलरी। तो ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड हो गए, कुकिंग से रिलेटेड। फिर आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है कि स्नैक लाइक ए लीफ। स्नैक लाइक ए लीफ यानी स्नैक है वो कैसा है, लाइक ए लीफ यानी कि हिल रहा है बहुत ज़्यादा, यानी फ्राइटेंड है वो बहुत ज़्यादा। कोई स्नैक की तरह कैसा है, स्नैक लाइक ए लीफ, जैसे स्नैक लीफ की तरह, वैसे वो कैसा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा पत्ती की तरह हिल रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा काँप रहा है, तो उस तरीके से फ्राइटन हो गया वो। क्या है, फ्राइटन यानी डरा हुआ। तो ओल्ड फ्लेम, देखो ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है किसी के अंदर क्या है, पुरानी आग है, मतलब ओल्ड, उसका कोई लव है, कोई प्रेम है उसका, तो उसको क्या बोलेंगे, एन ओल्ड फ्लेम, ठीक है। हर्ट इन योर माउथ यानी कि हर्ट इन योर माउथ अगर आ रहा है मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, आप बहुत ज़्यादा कैसे हो, फ्राइटन हो, फ्राइटन हो, आप बहुत ज़्यादा कैसे हो, ट्रैपिड हो, ठीक है। तो पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन यानी टू ओपोज समथिंग रिजिडली, हम क्या कर रहे हैं, किसी को अपोज कर रहे हैं, समथिंग रिजिडली बहुत ही रिजिड तरीके से, तो पुट वंस फुट डाउन, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ भी हम लोग। फिर आ जाता है रैट रेस। पुट वंस फुट डाउन यानी कि टू अपोज रिजिडली, यानी कि क्या खुद की एक जगह पर खड़ा हो गया बहुत ज़्यादा रिजिड तरीके से, यानी वो कैसा हो गया, स्टबन हो गया, वो कैसा हो गया, स्टबन, वो कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा, वो कैसा है, रिजिड हो गया, वो कैसा हो गया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहा है बहुत, है ना। रैट रेस यानी कि चूहों की दौड़ है, तो मतलब कट थ्रोट कंपटीशन यानी कि बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन है, मतलब कैसा है, बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन है, यानी रैट रेस है वो एक तरीके की, ठीक है।
अब देखो फियर से रिलेटेड ईडियम्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो इट चिल टू द हार्ट, यानी कि हमें क्या इट चिल टू द हार्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, चिल हार्ट में एक तरीके से वो है हो रहा है। तो क्या क्या हो रहा है कि हल्की सी थोड़ी कपकपाहट सी है, मतलब कि हम कैसे में फियर में है। ऑ इंस्पायरिंग है, मतलब ऑ इंस्पायरिंग यानी बुरी बुरी कोई चीज़ है उससे इंस्पायर हो रहे हैं हम, मतलब कि हमको क्या है किस चीज़ का डर है, मतलब हमको क्या है उसका डर है। कोल्ड फिट यानी हम डर चुके हैं। शेक लाइक ए लीफ, मतलब हम कैसे हैं फ्राइटनड है। अफ्रेड ऑफ योर ओन शेडो, मतलब हम कैसे हो गए नर्वस हो गए, फ्राइटनड हो गए खुद की शेडो से, मतलब फ्राइटनड है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है कि डिसऑनेस्टी इज़ ऑलवेज डेट्रीमेंटल। जो डिसऑनेस्टी होती है वो हमेशा कैसी होती है, हानिकारक, हार्मफुल होती है। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, हार्मफुल। डेलीटीरियस का मतलब यही होता है, हार्मफुल, डेलीटीरियस, इन सब का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, प्रोग्रेस इन लाइफ। तो डिसऑनेस्टी इज ऑलवेज डेट्रीमेंटल। अब क्या आएगा, फोर के लिए होती है, हार्मफुल के लिए, लाइफ की प्रोग्रेस के लिए, प्रोग्रेस इन लाइफ, लाइफ में प्रोग्रेस के लिए नहीं, इन किस में, प्रोग्रेस में, लाइफ में नहीं, ऑन। तो देखो डेट्रीमेंटल एक वर्ड है, उसके साथ फिक्स प्रिपोजिशन क्या होता है, तो वो होता है टू, यानी कि डेट्रीमेंटल टू होता है, हानिकारक है क्या, किसके लिए, लाइफ में, लाइफ की प्रोग्रेस होती है उसमें क्या है, हानिकारक है क्या, डिसऑनेस्टी हमेशा हानिकारक होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं वर्ड रिलेटेड टू हार्मफुल देखेंगे, फिर सारे प्रपोजिशन वगैरह देखेंगे। तो देखो यूज़ प्रपोजिशन टू, अगर हार्मफुल से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ रहा है तो हमेशा हमें टू प्रपोजिशन का यूज़ करना है। देखते हैं कि एग्जांपल जैसे इंजूरियस, फैटल, परनीशियस, मीनेस, इनका मतलब सबका मतलब क्या होता है, हार्मफुल। इंजूरियस आ गया, डेक्स्ट्रस आ गया, डेलीटीरियस आ गया, है ना, डेलीटीरियस आ जाता है, ठीक है। पॉइजनस आ जाता है, पॉइजनस हो गया। लीथल तो दे ही दिया इन्होंने, लीथल आ गया एक, फटल तो है ही, डेडली आ गया। इन सब का मतलब क्या होता है, हार्मफुल है कोई चीज़। तो अगर ये आ जाते हैं तो क्या करेंगे, हम टू का यूज़ करेंगे। देखो जैसे बेनिफिशियल टू, सही है, कि हम क्या बेनिफिशियल के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, टू प्रीफिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे। एडिक्टेड और अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड फॉलोड बाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। फिर रेफर, इक्वल और क्या है, टेंट अमाउंट के साथ में टू, यानी कि रेफर टू किसी और को, इक्वल टू किसके, हम किसी से तुलना वाले सेंटेंस हो रहे हैं उसमें भी क्या लगाएंगे, टेंट अमाउंट, यानी कि तुलना कर रहे हैं तो उसमें भी टू लगाएंगे। एडमिट यानी स्वीकार करने वाले में एडमिट टू। एडमिट ऑफ भी सही होता है, एडमिट ऑफ यानी एक्सक्यूज़ कर रहे हैं हम किसी को, एक्सक्यूज़। एडमिट यानी क्या कर रहे हैं, प्लेस के लिए है, और एडमिट ऑफ किसके लिए, एक्सक्यूज़ के लिए, ठीक है। अवर्स कर रहे हैं मतलब किसी से क्या कर रहे हैं, विरुद्ध खड़े हैं किसी के, है ना। एसेस कर रहे हैं मतलब स्वीकार कर रहे हैं किस चीज़ को। इनडिफरेंट के या एपेथेटिक के साथ में भी क्या आता है, टू आता है। और विद ए व्यू और विद ए व्यू के साथ में टू आता है। लुक के साथ में फॉरवर्ड टू आता है, मतलब इंपॉर्टेंस फ्रेजेज हैं ये सारे, ठीक है। विद ए व्यू टू एंड लुक फॉरवर्ड टू, तो इन सब के साथ में क्या आता है, इन सब के साथ में टू आता है। तो इसको आप याद कर लेंगे सब कि किन किन के साथ में टू का यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दे रखा है कि द कर्ड स्मेल्ट सॉर, क्या दे रखा है, पैसिव बनाना है हमको, पैसिव फॉर्म दे रखा है। गिवन सेंटेंस करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है। तो देखो कर्ड स्मेल्ट सॉर, कर्ड कैसा, कर्ड है वो कैसा, खट्टा, क्या कर रहा है, सॉर यानी खट्टा बिहेव कर रहा है, मतलब। अब देखो यहाँ पे है वी सेकेंड, और हमने पढ़ा है जो वी सेकेंड होती है वो पैसिव में किस में जाती है, इज़, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किस में जाती है, पैसिव में। तो देखो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो द कर्ड, बट द कर्ड इज सॉर व्हेन स्मेल्ट, नहीं, द कर्ड वी सेकेंड इज एम आर, सॉरी नहीं, वॉज वर्ब में जाती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती है इज एम आर प्लस, तो वी सेकेंड तो वो हो गया ना, सेकेंड में, सॉरी वो क्या कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। तो देखो यहाँ पे ये तो होने सरा इस वाला है, ये भी नहीं होगा, दोनों इस वाले हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि वॉज सॉर व्हेन इट वॉज स्मॉलिंग, और द कर्ड वॉज सोर व्हेन इट वॉज स्मेल्ट। अब देखो द कर्ड स्मेल्ट सोर, कर्ड स्मेल्ट सोर, तो देखो कर्ड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है। द कर्ड वॉज सोर व्हेन इट वॉज स्मेलिंग, तो देखो कर्ड वॉज सोर, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, इट वॉज स्मेलिंग, तो स्मेलिंग जैसा तो कुछ है नहीं, तो देखो वॉज स्मेलिंग तो आने से रहा, क्या आना चाहिए, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ है, ठीक है। इट यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये सारी चीज़ें, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये पूरा ऑब्जेक्टिव है।
तो देखो वो पहले लगा दिया वो बात अलग है, बट केस कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो द कर्ड वॉज सोर व्हेन इट वॉज स्मेल्ड, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रे टू का मतलब, प्रे टू तो हम किससे करते हैं, गॉड से, और प्रे ऑफ करते हैं यानी बर्ड्स, ठीक है। प्रे ऑफ के किसके लिए आता है, बर्ड्स के लिए। प्रे टू किसके लिए आता है, गॉड के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल है दीज फ्रूट्स टेस्ट बिटर, एक और एग्जाम्पल है, तो दीज फ्रूट्स आर बिटर व्हेन दे आर टेस्टेड, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इस पे पूछे गए काफ़ी क्वेश्चन, तो इस तरीके को याद कर लेना कि अगर इस तरीके से दे रहा है कि दीज फ्रूट्स टेस्ट बिटर, टेस्ट क्या है, वी फर्स्ट है, किस में जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखो आर प्लस टेस्टेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए आ गया, तो ये चीज़ तो क्या हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गई, और ये क्या हो गई, सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स विच लाइन्स ऑफ द पोइम दे हैड नॉट अंडरस्टूड, तो द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, क्या पूछता है, विच लाइन्स ऑफ द पोइम्स दे हैड नॉट अंडरस्टूड, हमको इसको बनाना है डायरेक्ट सेंटेंस, तो डायरेक्ट में देखो क्या होगा, आस्क्ड तो हमारा सेट टू में जाएगा या सेड में जाएगा, तो देखो सेट टू सब में दे रखा है, ठीक है। फिर विच लाइन्स यानी कि इंटरोगेटिव है, तो सबके इंटरोगेटिव टर्म दे रखी है, ठीक है। विच लाइन्स ऑफ द पोइम दे हैड नॉट अंडरस्टूड, तो देखो हैड अंडरस्टूड दे रखा है, ठीक है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, वी सेकंड से जाती है या हैज़ प्लस वी थ्री से जाती है, हैज़ हैव प्लस, तो देखो विच लाइन्स ऑफ द पोइम हैव, ये तो देखो इसमें तो ठीक है, ये हैड वाली दे रखी है, एक ये है, और हाँ हैड प्लस वी थ्री भी होता है ना, वो भी उसी में आ जाता है, एक दो तीन जगह होती है ये, ठीक है। हैव तो सब में दे रखी है मतलब। अब देख लेते हैं थोड़ा, तो इसको पूरा ही देखते हैं। पहले में क्या दे रखा है, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स विच लाइन्स ऑफ द पोएम हैव दे नोट अंडरस्टूड, तो देखो हैव के साथ में अंडरस्टूड दे रखा है, मतलब क्या है, दे हैव नॉट अंडरस्टूड, बट क्या दे रखा है, टर्म कौन सी दे रखी है, बताओ टर्म कौन सी दे रखी है, बताओ बताओ बताओ, दे आ रहा है ना, दे, तो स्टूडेंट्स के लिए दे लगा रखा है यहाँ पे, तो दे हम कब लगाते हैं, इनडायरेक्ट में लगाते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। यू सही है, ये दे वाला गलत हो गया दोनों। अब देखो इन दोनों में से कौन से आएंगे, तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स विच लाइन ऑफ द पोइम हैड यू नोट अंडरस्टूड, विच लाइन्स ऑफ द पोइम यू हैव, तो देखो हैड यू बिकॉज ऑफ किस में है, इंटरोगेटिव टर्म होती है, देखो डायरेक्ट में सारी टर्म कैसी होती है, इंटरोगेटिव, और वो फिर इनडायरेक्ट में कैसी बनती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस टाइप की, ठीक है। और हमेशा जो अगर जैसे ये आ गया विच से जुड़, अगर जैसे क्वेश्चन WH वर्ड आ जाता है तो वो दैट नहीं लगाते, फिर विच ही उसका काम, क्या किसका काम करता है, कनेक्टर का काम करता है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस इज कन्वर्टेड टू असर्टिव इन इनडायरेक्ट, लिख रखा है, देखो इसमें भी ये लिखा है कि जो एक्टिव वॉइस होता है ना, इज कन्वर्टेड टू असर्टिव इन इनडायरेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में असर्ट हो जाता है इनडायरेक्ट में, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, होमोनिम्स ऑफ इनवैलिड। तो देखो इनवैलिड के होमोनिम्स कौन कौन से हैं इनमें से, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो इनवैलिड के देखते हैं। इनवैलिड कोई चीज़ कैसी है जो वैलिड नहीं है, पहली बात, और दूसरी सिक पर्सन होता है ना, मतलब बीमार को भी क्या बोलते हैं, इनवैलिड बोलते हैं, याद रखना ये चीज़ है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कोई चीज़ श्रिंक हो रही है यानी कि नीचे गिर रही है कोई चीज़, कॉन्ट्रैक्ट, और एग्रीमेंट होता है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो ये तो होने से रहा, इसका तो नहीं होगा, क्योंकि सिक पर्सन श्रिंक हो सकता है, मे बी आप सोच सकते हो, बट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट और में देखेंगे किसी और में। प्रोड्यूस यानी कोई चीज़ हम बना रहे हैं और गुड से मतलब ये भी नहीं होगा। टीयर यानी कोई किसी चीज़ के आंसू, और RIP यानी मतलब टीयर का मतलब आप जानते हो क्या होता है, ठीक है, किसी चीज़ को टीयर, ठीक है, समझे। फिर सिक पर्सन का मतलब क्या होता है, सिक पर्सन का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, सिक है, सिंपल, समझे। तो हो गया ना होमोनिम इनवैलिड का। तो देखेंगे कि शी पुट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी पुट ए न्यू प्लान फॉर द स्कूल इवेंट, उसने क्या किया, पुट किया। अब पुट के साथ में क्या आएगा, तो पुट के साथ में अगर उसने क्या किया, ए न्यू प्लान फॉर द इवेंट, उसने क्या किया, पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब क्या है, अगर जैसे मैं पुट ऑन लगाता, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पहनना, तो प्लान को कोई पहनेगा थोड़ी ना, गेन थोड़ी ना करेगा। पुट आउट कर देता, पुट आउट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रिलीज़ करना, तो उसने नया प्लान रिलीज़ किया, एक्सटिंग्विश किया, नहीं। पुट डाउन का मतलब होता है कि पुट डाउन यानी कि अड़िग हो गया, ऐसा थोड़ी ना है। तो पुट फॉरवर्ड यानी उसने क्या किया, प्रस्तुत किया, मतलब बताया कि न्यू प्लान फॉर द स्कूल इवेंट के लिए, ठीक है, तो पुट फॉरवर्ड आ जाएगा।
अब देख लेते हैं पुट के साथ में जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो देखो पुट ऑन का मतलब क्या होता है, वियर, गेन, वेट, ओपन, ऑर्गेनाइज। यानी कि क्या किया है, वियर किया है यानी पहना है, गेन कोई वेट हम गेन कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पुट ऑन। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, हम कोई चीज़ अनवियर कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, तो पुट ऑफ हो जाएगा। पुट आउट कर रहे हैं मतलब एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं कोई चीज़, तो वो क्या हो जाएगी, पुट आउट हो जाएगी। पुट फॉरवर्ड यानी सजेस्ट एन आइडिया और प्लान, हम किसी कोई आइडिया और प्लान क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, पुट फॉरवर्ड। तो देखो वहाँ पे भी पुट फॉरवर्ड दे रखा था, यानी हम क्या कर रहे हैं, स्कूल इवेंट के लिए कोई प्लान सजेस्ट कर रहे हैं, बताया था ना मैंने, प्रस्तुत कर रहे हैं। पुट आउट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश, रिलीज, ध्यान रखना पुट आउट अच्छी है, अच्छा मतलब काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस पर। पुट फॉरवर्ड विद यानी कि टोलरेट कर रहे हैं, किस चीज़ को सहन कर रहे हैं, बियर विद, ठीक है। कॉल ऑफ यानी किस चीज़ को कैंसिल कर रहे हैं। पुट डाउन यानी इंसल्ट कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं समथिंग, इंसल्ट कर रहे हैं किस चीज़ को, प्लेस कर रहे हैं समथिंग। पुट अवे यानी स्टोर कर रहे हैं समथिंग एट अप्रोप्रिएट प्लेस, कोई चीज़ को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं समथिंग किसी चीज़ को एट अप्रोप्रिएट प्लेस पे, ठीक है, समझे। फिर नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल्स। तो देखो एग्जाम्पल्स क्या है, शी पुट ऑन हर जैकेट्स, शी उसने क्या करा, पुट ऑन, यानी पुट ऑन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को क्या किया, वियर, वियर ही होता है ना, वियर गेन वेट। तो देखो उसने क्या किया, जैकेट पहन लिया। ही पुट्स ऑन हिज शूज़, उसने अपने जूते पहने। प्लीज़ पुट ऑन द फैन, यानी कि पुट ऑन का मतलब क्या होता है, एक चीज़ और पढ़ी हमने, देखो पुट ऑन का मतलब ओपन और ऑर्गेनाइज वेट वगैरह है ना, तो मतलब हमने क्या किया, ओपन यानी फ़ैन क्या कर दिया, पुट ऑन यानी द फ़ैन चालू कर दिया। अब आ रहा है पुट ऑन 5 किलोज लास्ट ईयर, यानी उसने क्या किया, गेन किया। पुट ऑन का मतलब गेन भी तो था वेट का, वेट गेनिंग का, तो पुट ऑन 5 किलो, 5 किलोज है ना लास्ट ईयर। शी द स्कूल विल पुट ऑन ए प्ले, स्कूल क्या है, क्या है, पुट ऑन ए प्ले मतलब क्या है, पुट ऑन का मतलब देखो हमने एक और देखा था, ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हो जाएगा कि वो स्कूल क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है ए प्ले यानी एक नाटक, ठीक है, करेगा। द फायर फाइटर्स पुट आउट द फायर, अब देखो पुट आउट का मतलब हमने क्या क्या पढ़ा, अब देखो पुट आउट का मतलब हमने पढ़ा किस चीज़ को बुझाना और रिलीज़ करना, क्या करना, बुझाना और रिलीज़ करना। तो देखेंगे कि देखो द फायर फाइटर्स पुट आउट द फायर, उन्होंने क्या करी, एक्सटिंग्विश यानी बुझा दी, एक्सटिंग्विश यानी क्या होता है, आग को बुझाना, ठीक है। द कंपनी पुट आउट इन न्यू प्रोडक्ट, कंपनी ने क्या किया, रिलीज़ किया, रिलीज़ भी तो होता है इसका, तो रिलीज़ किया है एक नया प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आ जाते हैं, शी पुट डाउन हर बैग ऑन द टेबल, पुट डाउन मतलब क्या होता है, देखो पुट डाउन का मतलब लिख रखा है इंसल्ट और प्लेस समथिंग, क्या कर रहा है, इंसल्ट करना है, प्लेस समथिंग यानी किस चीज़ को रखना है ना। तो उसने क्या किया कि शी पुट डाउन हर बैग ऑन द टेबल, उसने क्या किया, प्लेस समथिंग, तो यानी उसने रख दिया बैग को टेबल पर, ठीक है। ही ऑलवेज पुट्स डाउन इस क्लासमेट, वो क्या करता है, झगड़ता है, लड़ता है हमेशा उसके क्लासमेट से। तो हमने देखो पुट डाउन का एक चीज़ और पढ़ा, इंसल्ट करता है, ठीक है। तो इंसल्ट का क्या आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, तो ही ऑलवेज पुट्स डाउन इस क्लासमेट, हमेशा क्या करता है, इंसल्ट कर। अब आ जाता है पुट फॉरवर्ड, हम किस चीज़ को क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, किस चीज़ को वो कर रहे हैं। तो देखो हिज नेम वाज पुट फॉरवर्ड टू द क्लास मॉनिटर, यानी आगे भेज दिया गया, सजेस्ट किया गया, ठीक है। फिर आ जाए दे पुट अवे द डिशेस, उसने क्या किया, दे पुट अवे द डिशेस, उन्होंने क्या किया, पुट अवे यानी कि चीज़ों को क्या कर दिया, पुट अवे। फिर आ जाता है पुट अवे, पुट अवे का मतलब क्या होता है, देखो कि दे पुट अवे द डिशेज, उन्होंने क्या है, किसी अच्छी जगह से क्या किया, डिशेज को खरीदा है, ठीक है। द क्रिमिनल वाज पुट अवे फॉर 5 years, ले जाया गया किसी अप्रोप्रिएट, देखो पुट अवे का मतलब किसी अच्छी जगह, मतलब अप्रोप्रिएट जो मतलब एक तरीके से उचित जगह थी वहाँ उसको ले जाया गया। ही पुट्स अवे सम मनी एवरी मंथ, वो क्या करता है, एक अच्छी जगह पे अपने पैसे को हर महीने लगाता है। फिर आता है पुट ऑफ, देखो पुट ऑन यानी क्या होता है, पुट ऑन यानी कोई चीज़ को वियर करना, और पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, एक क्या करना, अनवियर, क्लोज, पोस्टपोन, यानी पुट ऑन और पुट ऑफ ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटोसाइनो, ठीक है। पुट ऑफ यानी उतारना, पुट ऑन यानी पहनना, उस टाइप में है ना, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। तो देखो आपका 3-4 बार रिवीजन हो रहा है, एक बार पढ़ लिया, फिर एक बार इसमें देख रहे हैं, फिर एक बार उसमें देख रहे हैं, हो रहा है ना रिवीजन, इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा पुट के सारे फॉर्म्स, ठीक है। तो आ जाते हैं कि क्या पुट ऑफ देखेंगे कि वी हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक, हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया या फिर टाल दिया मीटिंग को नेक्स्ट वीक के लिए। पुट अवे मतलब आई हैव पुट अवे सम पाउंड्स इन दिस ईयर, यानी कि मैंने क्या किया, कुछ पाउंड्स है वो क्या किए किसी और मतलब
लगा दिए अच्छी जगह पर सम पाउंड्स इस साल के लिए। द फायर फाइटर्स पुट आउट द ब्लेस क्विकली, उन्होंने क्या, फायर फाइटर ने क्या किया, पुट आउट यानी बुझा दी किसको, आग को, ब्लेस को जल्दी से। आई कांट पुट अप विद दिस नॉइज एनी लॉन्गर, मैं नहीं रह सकता, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है। पुट अप विद का मतलब क्या होता है, अब देखो पुट अप विद का मतलब देखते हैं। तो देखो पुट अप विद का मतलब क्या था, हमारे पास था पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब तो दे ही नहीं रखा, पुट अप का मतलब दे रखा है, नहीं दे रखा। देखो मैं बता देता हूँ पुट अप विद का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। तो देखो पुट अप विद का मतलब होता है कि कोई चीज़ है, आई कांट पुट अप विद दिस नॉइस एनी लॉन्गर, यानी वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इरीटेट हो गया है, यानी कि अब सहन नहीं कर सकता वो उन चीज़ों को, कि आई कांट पुट अप विद, अब मैं नहीं कर सकता सहन दिस नॉइस एनी लॉन्गर, इस आवाज़ को ज़्यादा समय तक। शी पुट डाउन हर बैग ऑन द टेबल, उसने क्या किया, रख दिया, यानी प्लेस में किसी रखने को पुट डाउन बोलते हैं, ठीक है। पुट ऑन ए टेंट इन द बैकग्राउंड, उसने क्या किया, किसी टेंट को क्या किया, ऑर्गेनाइज यानी रख दिया, रिलीज़ कर दिया, लगा दिया बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। ही पुट फॉरवर्ड इन न्यू आइडिया इन द मीटिंग, पुट फॉरवर्ड यानी वो ले गया, आगे ले गया, यानी उसने सजेस्ट किया कोई एक नया आइडिया मीटिंग के अंदर। तो ये सारी किससे रिलेटेड हो गई, पुट से रिलेटेड। आपको ये सारी याद हो गई होंगी, आई होप, इतनी बार पढ़ लिया अब तो याद तो होनी है। तो एक टीडियस मैन का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, नाउन आता है, तो ये पूरा क्या हो गया, नाउन की तरह यूज़ कर रहा है। अब देखो इसमें देखो मैन क्या है, नाउन है, और ये जो एटेडियस है ना, ये इसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, समझ गए पूरा पार्ट ऑफ स्पीच। फिर नोट है, फिर डू है, फिर समथिंग वेल, ठीक है। अब आ जाओ, तो क्या है ये भाई, है वर्ब से पहले पूरा क्या आता है, नाउन, और नाउन अगर आ रहा है और कोई भी फ्रेज आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। अब आप बोलोगे एडजेक्टिव भी तो आ रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज तो भी तो हो सकता था, अरे एडजेक्टिव भी तो अपनी नाउन मांगता है, और जब एडजेक्टिव को नाउन चाहिए ही तो वो फ्रेज नाउन फ्रेज होगा ना। एडजेक्टिव तो उसकी क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है उसको, समझे। हाँ, तो आ जाते हैं हम, देखो फ्रेज पढ़ते हैं हम, फ्रेज कैसे कैसे होते हैं। तो देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखो मैं बताता हूँ कैसे होते हैं, इनको छोड़ो। नाउन फ्रेज क्या होता है कि हैज़ नाउन नेट, उसमें नाउन होना चाहिए, अलोंग विद एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ नाउन होना चाहिए बट उसमें, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव होना चाहिए कोई एडवर्ब के साथ, एडवर्ब के साथ अगर एडजेक्टिव है तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, ओनली एडवर्ब्स होती है ना, वो ये याद रखना है कि ऑन एडवर्ब्स फ्रेज में ओनली एडवर्ब्स होती है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज में प्रेपोजिशन होता है प्लस उसका ऑब्जेक्ट होता है नाउन और प्रोनाउन में, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, समझे। फिर आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे, देखो तो हमको बताना है कौन कौन से फ्रेज हैं, ठीक है। तो देखो शी विल सिट, वो बैठी हुई है, शी विल सिट क्विकली एंड क्वाइटली। अब देखो दोनों एल वाई जिसके एंड में आ गया वो क्या है, एडवर्ब है, दोनों क्या है, एडवर्ब्स है, तो ये फ्रेज कैसा हो गया, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। फिर यू कैन नॉट पास विदाउट हार्डवर्क, देखो विदाउट क्या होता है, प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट हार्डवर्क हो गया, तो ये कौन सा हो गया, प्रेपोजिशन फ्रेज हो जाएगा। फिर आ जाते हैं ऑन बीइंग पनिश्ड ही लेफ्ट द रूम, अब देखो ही लेफ्ट द रूम ऑन बीइंग पनिश्ड, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या नहीं है, अरे ये वो नहीं है कि नाउन फ्रेज बना दो इसको, यहाँ कॉमा भी आ रहा है देख लो, तो ये क्या है, ही तो यहाँ पे लेफ्ट का सब्जेक्ट तो दिया हुआ है ना, तो ये क्या किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। तो अब देखो ऑन से जुड़ा हुआ है, तो ऑन का ऑब्जेक्ट बीइंग पनिश्ड हो गया। देखो जिरंड होता है ना, जिरंड भी एक क्या होता है, नाउन होता है, वर्बल नाउन बोलते हैं इसको, और यहाँ पे जिरंड फॉर्म दे रखी है बीइंग के साथ में पनिश्ड, बीइंग यानी जिरंड प्लस V3, ये पूरा क्या होता है, नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। तो ऑन प्रेपोजिशन है, इसका नाउन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा प्रेपोजिशन फ्रेज हो जाएगा, समझे। फिर आ जाता है नेक्स्ट दे रखा है दे अंडरटुक, उन्होंने क्या किया, अंडरटुक यानी उन्होंने क्या किया, अंडरटुक मोनोटोनियस टायरिंग जर्नी। अब देखो मोनोटोनियस क्या है, मोनोटोनियस एक एडजेक्टिव है, टायरिंग क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो देखो एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव में नाउन क्या हो गया, टायरिंग, तो ये क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, समझ गए आपने। अब आप कहोगे कि ये तो चीटिंग है, क्या, कि आपने तो बोला था कि नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव आता है तो वो नाउन फ्रेज होता है ना कि एडजेक्टिव फ्रेज, बिल्कुल, बट साइड देखो लास्ट में जर्नी दे रखा है, और जर्नी क्या होती है, नाउन होती है, तो नाउन तो ऑब्जेक्ट तो दे ही रखा है ना, तो नाउन का पूरा क्या करेगा ये, इस नाउन का भी तो एम्फेसाइज करने वाला एडजेक्टिव चाहिए, दो नाउन एक साथ कैसे आएगी, तो क्या है कि ये पूरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये किसकी कर रहा है, नाउन की एम्फेसाइज कर रहा है, समझ गए होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, आई बोट ए वेरी कॉस्टली बुक यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे क्या होती है, एडवर्ब होती है, ठीक है। बुक यहाँ पे नाउन है, कॉस्टली एडजेक्टिव है, एंड ए वेरी एडवर्ब है, ठीक है। तो देखो अब कौन सा फ्रेज हो गया ये, अब यस्टरडे क्या है, नाउन नहीं है, और नाउन के साथ में क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। तो देखो नाउन आ रही है, नाउन के साथ एडजेक्टिव आ रहा है, तो नाउन के साथ कुछ भी आए अब तो क्या ही होगा, नाउन फ्रेज ही होगा, बिकॉज वर्ब है। समझ गए होंगे ईजिली, ठीक है, कि किस तरीके से नाउन फ्रेज को करना है, समझ गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है कि क्या है नेक्स्ट, एक सेकंड रुकेंगे। वी कैन नॉट ट्रस्ट एन अनरिलेबल पर्सन। क्या है, वी कैन नॉट ट्रस्ट एंड अनरिलेबल पर्सन, समझ गए। तो क्या है, अनरिलेबल क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव, और पर्सन नाउन है, नाउन एडजेक्टिव आ गया तो नाउन फ्रेज हो जाएगा, सिंपल, मैंने बताया, क्योंकि बाद में नाउन नहीं है ना। फिर आई सपोर्टेड हिम, मैंने उसको सपोर्ट किया, ए फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले तक, ठीक है। तो किसका आंसर दे रहा है ये, अब सोचो, हिम आ गया, अब नाउन के बाद क्या आता है, एडवर्ब भी आ सकता है, ठीक है। तो एडवर्ब क्या है, ए फ्यू ईयर्स बैक, मैंने उसको सपोर्ट किया कब, फ्यू ईयर्स बैक। तो देखो कब, क्या, कैसे, किसका, मतलब ये जो एक्शन जो एक तरीके से ये बोलेंगे कि जो ये होता है ना, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इनका अगर जो आंसर देता है ना वो एडवर्ब होती है, और एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा इसी तरीके से, ऐसे हम इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना। देखो हाइजीनिक सही है स्पेलिंग, बताइए हाइजीनिक की स्पेलिंग क्या होती है, HYGIENIC, यानी कि हाइजीनिक की स्पेलिंग ही क्या है, गलत है। हाइजीनिक की स्पेलिंग ये होती है क्या, HYGIENIC। कमिटमेंट की देखो डबल एम आता है कमिटमेंट में, COMMITMENT, कमिटमेंट, समझे। फिर प्रोनाउंसिएबल, तो देखो प्रो, फिर नन आ जाएगा, NOUN, नन, फिर सीएबल, SCEABLE, प्रोनाउंसिएबल, ऐसे। यहाँ पे दे रखा है सेंसोसी। अब देखो ज़्यादातरों ने ना इस क्वेश्चन को आया होगा ना अभी, अब जब SSC में आया उसको यही मार्क किया होगा, सबको ये लगा होगा यही गलत है, SOUCI, जबकि ये क्या है, सही वर्ड है, ठीक है, बाकी सारे गलत थे, यही सही था। सबने पता है गलत कौन सा किया होगा, सही कौन सा किया होगा, हाइजीनिक, सबको ये या फिर सबने ना प्रोनाउंसिएबल ये भी सही कर दिया होगा, बट इसको सबने गलत ही माना होगा, जबकि सही है। सेंसोसी का मतलब क्या होता है, सही वर्ड है ये, ठीक है। इसका मतलब तो मेरे को भी नहीं पता यार, आप लोग अगर जिसको मतलब पता है तो वो कमेंट में इसका सेंसोसी का अर्थ लिख के भेजेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमको बताना है कि सही क्रम क्या होगा। तो देखो सही क्रम के लिए मैं देखो अप्रोच बताता हूँ आपको। देखो सिंपल है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। ये बहुत ही, पहले हम क्या है चारों को पढ़ लेंगे, ठीक से देखेंगे क्या बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही क्या है, असंभव है सभी रूल्स को जान पाना किसी भी लैंग्वेज में। इट टेक्स बोथ टाइम एंड पेशेंस। क्या, अब देखो इट टेक्स क्या ले रहा है कि इम्पॉसिबल है नो, जो रूल्स को जानना है हर लैंग्वेज में, ये क्या है, टाइम लेता है, पेशेंस लेता है। तो ये तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो नहीं सकता, ठीक है। हमको पता है स्टार्टिंग स्टेटमेंट ए है, तो हमने इसको फिक्स कर लिया। ऑप्शन से अप्रोच करो हमेशा, किससे, ऑप्शन से, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स दैट क्लेम टू टीच ए लैंग्वेज इन 60 days आर ऑल लाइज। एडवर्टाइजमेंट है जो क्लेम करते हैं कि टीच, क्या क्लेम करते हैं कि टू टीच ए लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को 60 दिन में सिखाने का, सब क्या है, झूठ है, सब झूठ है। लर्निंग ए लैंग्वेज इज़ ए लाइफ लॉन्ग जॉब। लर्निंग ए लैंग्वेज इज़ ए लाइफ लॉन्ग जॉब। तो हम पहले किसी लैंग्वेज की लर्निंग के बारे में तो बताएंगे ना, उसके बाद ही तो बताएंगे कौन कैसा क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक के बाद में क्या ले लेंगे, डी ले लेंगे। कैसे कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑन द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, बहुत ही क्या है, असंभव है हर रूल को, और जो सारे रूल्स को जान पाना हर लैंग्वेज में, क्योंकि लर्निंग ए लैंग्वेज क्या है, इसे लाइफ लॉन्ग जॉब होती है किसी लैंग्वेज को लर्न करना। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे हम कि इट टेक्स, ये क्या लेती है, किसी, क्या लेती है, इट यानी कौन, लर्निंग ए लैंग्वेज, ठीक है। बोथ टाइम एंड पेशेंस, क्या चाहिए उसको, टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए। जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं क्लेम करते हैं टू टीच लैंग्वेज इन 60 days, सब क्या है, झूठ है। तो सही क्या हो जाएगा, ADBC, समझ गए होंगे अप्रोच, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट का अप्रोच देखते हैं। देखो तो देखो इसमें देखो
दे रखा है कि ही बिकेम रिच एंड बिल्ट ऑन देयर फादर्स विजन। अब ही कौन है, ही के बारे में भी तो बताया होगा ना, तो ये तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन दे दिया, प्रोनाउन स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, बिकॉज अभी बताया नहीं है ही कौन है। ही के बारे में बताया होगा, अगर बताया होगा तो पहले चारों पढ़ लेते हैं कि आफ्टर देयर फादर्स डेथ, उनके पिता, अब देखो देयर आ रहा है तो किसी का तो नाम, मतलब किसी के लिए तो है देयर, हम समझ गए कि देयर आ रहा है। आफ्टर देयर फादर्स डेथ द ग्रीडी कासिम मैरिड ए वेल्दी वुमेन, ठीक है, आ गया। अली बाबा मैरिड ए पुअर वुमेन एंड सेटल्ड इनटू द ट्रेड ऑफ ए वुड कटर, ये मे भी हो सकता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अली बाबा एंड हिज एल्डर ब्रदर कासिम वर द सन्स ऑफ ए मर्चेंट। तो देखो पहले अली बाबा और किसी और के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यही आएगा, अली बाबा के बारे में बाद में बताया कि उसने किससे शादी करी की क्या है। तो देखो सबसे पहले तो यही हो गया कि अली बाबा, और हमको या दो ऑप्शन में डी दे रखा है, तो क्या हो गया अप्रोच में डी पहला आ गया, या तो सी आ सकता है डी आ सकता है। सी से अगर जाएंगे तो सी से तो क्या होगा, रॉन्ग हो गया, क्योंकि सी के बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और बी आफ्टर देयर फादर, देयर इसमें कुछ कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि इस सेंटेंस के लिए देयर नहीं आ सकता, क्योंकि अली बाबा सिंगुलर है तो ही आया था, और ही उसमें आ नहीं रहा, तो ये तो होने से रहा, ठीक है। तो डी से क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे कि अली बाबा एंड हिज एल्डर ब्रदर कासिम क्या वर सन्स ऑफ ए मर्चेंट, ठीक है, आ गया समझ। अब देखो दो आए, दो के लिए क्या आएगा, देयर। तो देखो आफ्टर देयर फादर्स डेथ द ग्रीडी कासिम मैरिड ए वेल्दी वुमेन, जो कासिम था उसने क्या करी, वेल्दी वुमेन से मैरिड हो गया, मतलब शादी कर ली उसने। तो देखो इसके लिए आ गया। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि फिर इसके बाद क्या आएगा। अब देखो एक तो ये है इसने शादी की, और ही बिकेम रिच एंड बिल्ड देयर फादर्स बिजनेस। तो देखो ही बिकेम रिच कौन बना, जिसने वेल्दी वुमेन से शादी की, वही तो बनेगा। तो ही बिकेम रिच बिल्ट ऑन देयर फादर्स बिजनेस, और अली बाबा मैरिड ए पुअर वुमेन एंड सेटल इनटू ट्रेड ऑफ वुड कटर, समझे। तो ये सी क्या हो गया, लास्ट हो गया, तो डी बी ए सी हो जाएगा, समझे, समझ गए होंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम पैसेज पढ़ते हैं, और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो पैसेज के लिए मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, देखो तो देखो सबसे पहले क्या है कि पैसेज पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस है ना, इनके कीवर्ड्स लिख लो, इनके जितने भी है सारे, है ना। तो कीवर्ड्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम कीवर्ड्स लिख लेते हैं इनके सब, तो मैं भी लिखते जाऊँगा और आप भी लिखते जाएंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या है, सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको, ये किसकी, जो ये है ना पैसेज सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच है ये, तो इसको है ना अच्छे से समझ लो, कॉम्प्रिहेंशन में बहुत काम आने वाली है। तो देखो कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन ब्राज़ीलियन हाउस होल्ड्स। तो क्या है कि इम्पैक्ट ऑन एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, तो क्या है पहला क्या है, पहला है एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। तो पहला देखेंगे क्या है, कहाँ लिखूँ, नीचे लिखता हूँ चलो, एक्सटेंट ऑफ ई है ये, पॉवर्टी, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन ब्राज़ीलियन, चलो मैं मार्क ही कर लेता हूँ, ठीक है इनको, पर है ना सारे कीवर्ड्स आपको लिखने हैं, क्योंकि वहाँ बार बार हम नेक्स्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हमको सारे कीवर्ड्स लिखने हैं। तो मैंने ये कीवर्ड मार्क कर लिया, एक्सपर्ट ऑफ पॉवर्टी इन ब्राज़ीलियन हाउस होल्ड, ठीक है, सॉरी, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट दे रखा है हमको वाट हैज़, अरे यार इसमें प्रॉब्लम यही है, तो रुको मैं एक सेकंड रुकेंगे। हाँ तो देखो हम एक एक करके देख लेते हैं, आप लोगों को क्या लिखनी है, कीवर्ड लिखना है, तो मैं एक एक करके बता देता हूँ कीवर्ड से, ठीक है, क्योंकि यार प्रॉब्लम रहेगी इसमें थोड़ा, है ना। तो क्या है कि इसने बोला है डजेंट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, हम ऐसे करके 4-5 क्वेश्चंस के क्या लिख लेंगे, कीवर्ड्स लिख लेंगे। अब हम जाएंगे पैसेज पे, इसको करेंगे रीड। तो देखो रीड के लिए क्या करेंगे, हम पूरा रीड नहीं करेंगे, हम करेंगे स्किमिंग, यानी हम किस किस पे फोकस करेंगे, सिर्फ नाउन पे एंड वर्ब पे। तो देखो द साइज ऑफ द वर्कफोर्स, ठीक है, इन ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील की जो वर्कफोर्स की जो साइज़ थी, द नंबर ऑफ किड्स एट होम एंड पेरेंट्स टू सस्टेन विल ऑब्वियसली हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन ब्राज़ीलियन हाउस होल्ड। आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा, क्या बोल रहा है, क्या इम्पैक्ट रहा था। तो देखो देखेंगे कि नंबर और किड्स एट होम दे रखा था, साइज ऑफ द वर्कफोर्स
पेरेंट्स और नेचर ऑफ जॉब, देखो ऊपर जाके देखो तो देखो क्या दे रखा है कि साइज ऑफ वर्क फोर्स इन ब्राज़ील, द नंबर ऑफ किड्स एट होम एंड पेरेंट्स टू सस्टेन विल ऑब्वियसली हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। इन तीनों ने किया था, बट किसने नहीं किया, किसने नहीं किया? तीनों का डजंट हैव एन इम्पैक्ट। तीनों का इम्पैक्ट था, नेचर ऑफ जॉब का इम्पैक्ट नहीं था। सिंपल, आ गया समझ? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाट हैज़ हेल्प्ड ब्राज़ील इन रेड्यूसिंग इट्स पॉवर्टी। तो पॉवर्टी रेड्यूस करने के लिए ब्राज़ील ने क्या किया? तो देखो देखेंगे कि इनफैक्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थे, उन्होंने क्या किया ऑन गोइंग इन ब्राज़ील फॉर द पास्ट फ्यू डिकेड्स के से हेल्प किया लॉट इन रेड्यूसिंग पॉवर्टी। तो किसने? डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस ने ब्राज़ील को। तो डेमोग्राफिक क्या आ गए? ट्रांजिशन आ गए। तो देखो हो गया सही, सॉरी क्या हो गया? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आ गया होगा समझ, सीधा मिल रहा है ना। अब हमने अगर कीवर्ड लिखे होते कॉपी में तो हम सीधा, हमको इधर नीचे आने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो आप सब ऐसे ही करना, कीवर्ड लिख लेना सारे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम फिर स्किमिंग ही करनी है, ध्यान रखना। फिर आ जाते हैं किस पे, कहाँ तक पढ़ा हमने? पॉवर्टी। फिर आते हैं लेस चिल्ड्रन वर, क्या हुए? कम बच्चे बॉर्न पुअरर फैमिलीज में, दैट लेस चिल्ड्रन दैट एंडेड अप इन्वॉल्व इन स्ट्रीट वायलेंस। तो जो लेस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज ब्राज़ीलियन चिल्ड्रन बॉर्न इन पुअरर फैमिलीज वर नॉट इन्वॉल्व इन विच काइंड ऑफ एक्टिविटी सो ऑफन। कौन सी एक्टिविटीज़ में क्या नहीं थे? इन्वॉल्व नहीं थे। तो देखो देखेंगे कि जो लेस चिल्ड्रन वर बॉर्न इन पुअर फैमिलीज, दैट लेस चिल्ड्रन एंडेड अप इन्वॉल्व स्ट्रीट वायलेंस, ड्रग्स, गैंग्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या देखेंगे? देखो चिल्ड्रन बॉर्न इन पुअर फैमिली वर नॉट, नहीं थे इन्वॉल्व। तो देखो बुलिंग में तो, गैंग्स में थे, स्ट्रीट वायलेंस में थे, स्ट्रीट वायलेंस में थे, है ना, और किस में थे? ड्रग्स में थे, बट बुलिंग में नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमको पता चला। अब जैसे कीवर्ड लिखा होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं। फिर आ जाते हैं हम लोग, क्या इम्पैक्ट कर रहा है? देखो वाट हैज़ इम्पैक्टेड, क्या इम्पैक्टेड किया रेड्यूसिंग पॉवर्टी इन ब्राज़ील, देन द स्पीड ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इटसेल्फ। तो देखो क्या तो इम्पैक्ट किया पॉवर्टी रेड्यूस करने में और स्पीड करने में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को। तो किसने क्या किया, किसने इम्पैक्ट किया देखेंगे। तो देखो किसने किया, आ जाते हैं। मोर पेरेंट्स वर देन ऑफ able to push off kids go to school and education, of course situation is still pretty Brazilian slums, ठीक है। estimated demographic देखो तो यहाँ दे रखा है pretty bad Brazilian slums fails but it's estimated that demographic transition had impact equivalent 0. GDP growth which is not bad, ठीक है। ये दे रखा है growth and was, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो डेटा हमको नहीं पढ़ना होता है स्कीमिंग में। एट सिंस ट्रांजिशन हैपेंड 30 years द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इक्वल टू अराउंड 15% ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ओवरऑल चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर ब्राज़ील ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन, देखो ये आ गया। अब हमने पढ़ा कीवर्ड तो हमको पता चला ओवरऑल द चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर एंड इन द ब्राज़ीलियन लाइफ स्टाइल हैज़ हैड मच ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन reducing poverty than the speed of the demographic transition itself। देखो इस पैसेज में तो वैसे भी क्या दे रखा है, उसी वर्ड को उठा के चिपका रखा है, बट अगर क्या है कि ट्रू फॉल्स पूछ लेता कि ये सही है तो गलत, उसमें स्किमिंग बहुत काम आती है, इसलिए हमको स्किमिंग सीखना है, ठीक है। यानी कि हमको क्या करना है, अब देखो मैंने इसमें सिर्फ नाउन और क्या पढ़ा था, वर्ब पढ़ी थी कि ओवरऑल द चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर्स ब्राज़ीलियंस लाइफ स्टाइल हैज़ हैड मच ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन रेड्यूसिंग पॉवर्टी देन द स्पीड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इटसेल्फ, ठीक है। तो क्या आया? ब्राज़ीलियन लाइफ स्टाइल, है ना, फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड ब्राज़ीलियन लाइफ स्टाइल। तो क्या हो जाएगा? बोथ ब्राज़ीलियन लाइफ स्टाइल एंड चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है। ईजी है सारे। देखो अब क्या दे रखा है कि टर्म फेबल्स है, तो ये किस उसमें यूज़ किया गया है पैसेज में, देखो। तो देखो फेबल्स किस में यूज़ किया गया है, तो देखो फेबल्स किया गया है, हम जाके देखेंगे स्टार्टिंग में यूज़ था ना, था या नहीं था। तो देखो एक सेकंड रुकेंगे। देखो ये दे रखा
द सिचुएशन इज स्टिल प्रिटी बैड इन ब्राज़ीलियन स्लम्स, यानी फेवल्स, कोष्टक में दे रखा है। अब ये चीज़ें यहाँ तो दे रखी है, मतलब इसमें बिकॉज ये बिल्कुल बेसिक लेवल का पैसेज है और इस लेवल का तो आने पे से भी रहा, ऐसा नहीं आएगा आपकी बार अच्छा पैसेज आएगा। तो हम क्या है, सर ने क्या है कि धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे लेवल को। तो सबसे पहला हमारा ये लेवल कंप्लीट करना है हमको। तो समझ में आया कि क्या आ गया स्लम्स इन ब्राज़ील, ठीक है। तो आ गया आपको समझ। तो ठीक है, आज का जो हमारा PYQ सीरीज़ का जो चैप्टर 2 था हमारा, वो आज कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी जो अगला है नेक्स्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कल या परसों जब भी डलेगा तब आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसके नोट्स है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। एंड अगर आपको कुछ भी समझने में ऐसा लगा हो कि इसमें प्रॉब्लम है, कुछ सजेशन देना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हुई हो किसी भी तरीके की वो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना जितना हो सके, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।